25 अगस्त 2010 अमेरिका के अंदर एक महिला एक बार में बैठकर ड्रिंक वगैरह कर रही थी। शाम का टाइम हो चुका था। वो महिला वहां से उठती है, अपनी गाड़ी उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ जाती है। वहां पर जाने के बाद उसने अपनी गाड़ी पार्क की और वो नीचे उतर गई। और नीचे उतरने के बाद वो महिला ना तो अपने बॉयफ्रेंड के घर में जाती है और ना ही वो वापस से आकर अपनी गाड़ी में बैठती है। उस दिन से वो महिला गायब हो गई। पता नहीं उस महिला के साथ वहां पर क्या हुआ, लेकिन पुलिस वालों को वो महिला मिली ही नहीं। और जब वो महिला मिली, उसकी हालत देखकर पुलिस वाले एकदम से चौंक गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था उस रात को उस महिला के साथ, जिसे देखकर पुलिस वाले इतना ज्यादा डर गए थे? तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पर। Police in Bakersfield, California are investigating what's being called a freak accident, one that left an area doctor dead inside the chimney of a home. Police say Dr. Jacqueline Kodarak was last seen Wednesday with her boyfriend. 1991 एक महिला जो कि 31 साल की थी, उसका नाम जैकी खटैरिक था और वो लॉस एंजलिस में रहा करती। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग के लिए एक हॉस्पिटल में जाकर काम करने लगती है। वहां पर उसने 2-3 साल काम किया और साथ में ही वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ाना भी शुरू कर देती है। वो पार्ट टाइम वहां पर काम कर रही थी और उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। उस महिला का IQ लेवल का स्कोर 170 था, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बहुत ज्यादा। और मेडिकल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इसने अपना ही खुद का एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। अब ये अपने क्लिनिक में काम कर रही थी और साथ में ही ये पार्ट टाइम एक यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाया करती। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और समय 2010 का आ जाता है। और इस टाइम पर जेरी 49 साल की हो चुकी थी और साथ में ही उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका था, जिसका नाम विलियम था। लेकिन कहने को तो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वैसे ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं आए थे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। इसके साथ साथ ये किसी और पर्सन को भी डेट करते रहा करते। ऐसे करके इनकी जिंदगी कट रही थी। और फिर 25 अगस्त 2010 के दिन जैकी एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो वहां पर ड्रिंक वगैरह कर रही थी और साथ में उसको इतना ज्यादा नशा हो गया था, उसने वहां पर बैठकर एक कैब को बुक किया। लेकिन पता नहीं उसने कैब तो बुक की थी, फिर वो उस कैब में क्यों नहीं गई। उस दिन की रात ऐसे ही निकल जाती है और सुबह होने के बाद जैकी का कोई भी पता नहीं था, यानी कि वो रात को ही गायब हो चुकी थी। और इस बात का पता सबसे पहले जो जैकी की असिस्टेंट थी उसे पता चला, क्योंकि वो उस क्लिनिक में बैठी वहां पर वेट कर रही थी कि जैकी कब आएगी, लेकिन जैकी वहां पर नहीं आती। जिसके बाद वो जैकी के पास कई बार फोन करती है, लेकिन जैकी फिर भी उसका फोन नहीं उठाती। अब तंग आकर उस असिस्टेंट ने जैकी के बॉयफ्रेंड के पास फोन किया, यानी कि विलियम के पास उसने फोन किया और उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि जैकी कहाँ है? वो कल रात से पता नहीं कहाँ चली गई है, वो अभी तक क्लिनिक में भी नहीं पहुंची है। जिसके बाद विलियम ने बताया कि हाँ मुझे पता है जैकी कहाँ है। तब उसने पूछा कि कहां पर है वो। विलियम ने फिर दोबारा से बताया कि जैकी रात को मेरे घर पर आई थी, लेकिन जब उसकी गाड़ी मेरे घर के बाहर आकर रुकी, मैंने खिड़की से देख लिया था कि जैकी बाहर खड़ी है और उसका मूड ठीक नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रही थी, जिसकी वजह से मैं पीछे वाले डोर से बाहर निकल गया। मैं उस टाइम पर लड़ाई के मूड में नहीं था, क्योंकि जैकी वहां पर शायद हो सकता है कि लड़ाई करने के लिए ही आई थी। इसलिए मैं घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला और अपने एक फ्रेंड के घर पर चला गया और पूरी रात मैं वहीं पर रहा और अभी भी मैं वहीं पर हूं। और शायद हो सकता है कि जैकी मेरे घर पर ही बैठी हो, इसलिए जब मैं यहां से निकलूंगा और अपने घर पर जाऊंगा, वहां पर जाकर मैं देखूंगा, अगर जैकी मेरे घर पर होगी तो मैं आपको फोन करके दोबारा बता दूंगा। ये बात होने के बाद उसकी असिस्टेंट ने भी फोन रख दिया। अब जो उसका बॉयफ्रेंड था, यानी कि विलियम, उसके फ्रेंड के घर से बाहर निकलता है और वो थोड़ी दूर पर ही उसके फ्रेंड का घर था। वो पैदल ही अपने घर की तरफ आ रहा था। उसने आकर देखा कि जैकी की गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी है। अब वो सोच रहा था कि शायद हो सकता है उसे गेट नहीं खुला है, इसलिए वो उसका वेट कर रही है और गाड़ी के अंदर ही वो बैठी होगी। जिसके बाद विलियम गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के अंदर देखता है, लेकिन जैकी गाड़ी के अंदर नहीं बैठी थी और उसका फोन, उसका पर्स और सब कुछ उसका गाड़ी के अंदर ही रखा था। जिसके बाद विलियम ने सोचा शायद हो सकता है कि जैकी किसी न किसी तरह से उसके घर के अंदर एंटर कर गई है, इसलिए वो उसके गेट पर जाता है। अपने घर के गेट पर जाने के बाद उसने देखा कि उसका गेट तो बंद है, मतलब कि जैकी घर के अंदर नहीं गई है। जिसके बाद वो पीछे वाले गेट की तरफ जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर एक शावल पड़ी है।
यानी कि किसी ने यहाँ पर शावल से गेट को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। जिसके बाद विलियम अपने गेट को खोलता है और घर के अंदर चला जाता है। वो अपने पूरे घर को छान मारता है, लेकिन जैकी का कहीं भी कुछ नहीं पता चलता। और जब जैकी नहीं मिली, उसके बाद विलियम ने जो जैकी की असिस्टेंट थी उसके पास फोन कर दिया और उसको बताया कि पता नहीं जैकी कहाँ चली गई है। उसकी गाड़ी तो मेरे घर के बाहर खड़ी है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ चली गई है। और ये सब बताने के बाद विलियम ने असिस्टेंट से ये भी कहा कि अगर आपको जैकी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप मुझे फोन कर देना, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। लेकिन जो उसकी असिस्टेंट थी उसको कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने कहा कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और इसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। ये शायद हो सकता है कि जैकी के साथ कुछ बुरा हुआ हो। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर सब कुछ पुलिस वालों को बता देते हैं। अब पुलिस वालों ने जैकी की मिसिंग रिपोर्ट लिख ली थी, जिसके बाद वो जैकी के घर पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो जैकी के घर के अंदर एंटर होते हैं और वहां पर उसके घर को पूरी तरह से चेक करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैकी यहाँ पर थी। मतलब कि ये लग रहा था कि वो 1-2 दिन से यहाँ पर घर के अंदर आई ही नहीं है। जिसके बाद पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी जैकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद पुलिस वाले वहां से निकलते हैं और विलियम के घर पर चले जाते हैं। विलियम के घर पर जाने के बाद उन्होंने उसके घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो बाहर निकलते हैं और जैकी की गाड़ी की जाकर तलाशी लेते हैं, लेकिन जैकी की गाड़ी से भी उन्हें कुछ क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था और वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। जिसके बाद पुलिस वालों ने यह कह दिया कि हमें सिर्फ वेट करना होगा यहाँ पर, क्योंकि जैकी एक समझदार महिला है, इसलिए शायद हो सकता है कि वो कहीं चली गई हो और 1-2 दिन के बाद वो वापस से अपने घर लौट आएगी। और जैकी के गायब होने के 24 घंटे बाद यानी कि अगले दिन जो विलियम था जैकी का बॉयफ्रेंड, वो एक फॉरेन ट्रिप पर चला गया। और जो वो फॉरेन ट्रिप पर गया था वो एकदम से उसका प्लान नहीं बना था, वो उसका पहले से ही प्लान बना हुआ था। उसे मीटिंग के लिए फॉरेन ट्रिप पर जाना था और जिसके लिए पुलिस वाले भी उसे इजाजत दे देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी शक नहीं था पुलिस वालों को। इसलिए विलियम फॉरेन ट्रिप पर चला गया था। और साथ में ही जो विलियम फॉरेन ट्रिप पर गया था उसने अपने एक दोस्त को फोन कर पहले ही कह दिया था कि मैं फॉरेन ट्रिप पर जा रहा हूं और मेरे घर पर जो एक्वेरियम रखा है उसके अंदर मछलियां हैं, तो तुम हर रोज मेरे घर पर जाना और उन मछलियों को दाना डाल देना। अगर तुम उनको दाना नहीं डालोगे तो वो मछलियां मर जाएगी। और फिर विलियम के जाने के 1 दिन बाद यानी कि जो जैकी थी उसके गायब हुए अब 48 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद विलियम का दोस्त विलियम के घर पर आता है। वो मछलियों को दाना डालने के लिए वहां पर आया था और जैसे ही उसने विलियम का गेट खोला उसने बहुत ही गंदी बदबू वहां पर महसूस की। इसलिए उसने अपनी नाक पर हाथ रखा और वो सीधा ही फ्रिज की तरफ चला गया। उसे लग रहा था कि शायद हो सकता है फ्रिज के अंदर कुछ सड़ रहा है और ये बदबू उसी से आ रही है। लेकिन वो जब फ्रिज के पास गया उसे वहां पर सब कुछ ठीक लगा। जिसके बाद वो डस्टबिन के भी पास गया और उसे लगा कि शायद हो सकता है कि ये डस्टबिन से बदबू आ रही है, लेकिन डस्टबिन में भी सब कुछ सही था। फिर वो मछलियों के पास गया, उसे लग रहा था कि अब ये मछलियों से आ रही होगी बदबू, लेकिन मछलियों से भी कोई बदबू नहीं आ रही थी। तो ये बदबू आ कहां से रही थी? अब वो पूरे घर में ढूंढने लगा और वो पूरे घर में ढूंढते ढूंढते वो फायर प्लेस के पास पहुंच गया, यानी कि वो जगह जहां पर सर्दियों में आग जलाई जाती है पूरे कमरे को ठंडा करने के लिए, उस घर को ठंडा करने के लिए जिस जगह पर आग जलाई जाती है वहां पर वो पहुंच चुका था। और उसके ऊपर एक बहुत लंबी चिमनी बनी होती है जिससे बाहर धुआं चला जाए, घर के अंदर वो धुआं ना रहे। अब उसने उस चिमनी के अंदर घुसकर देखा, तब उसे पता चला कि ये बदबू तो यहां से आ रही है। अब वो चिमनी के अंदर अपना सर घुसाता है, लेकिन उसे वहां पर नीचे से बदबू नहीं आ रही थी, उसे ऊपर से बदबू आ रही थी। जिसके बाद वो अपनी गर्दन को घुमाकर ऊपर की साइड देखता है, तब उसे एक इंसान की वहां पर 2 टांगे लटकी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपनी नाक पर हाथ रखा और वो एकदम से पीछे हटा। उसे पता चल गया था कि ये बदबू यहां से आ रही है। और अब तक तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि वहां पर कौन लटका था। जी हाँ, वो जैकी ही थी जो उस चिमनी में फंसी हुई थी। तो उस दिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो उस चिमनी के अंदर फंस गई? तो इसको जानने के लिए हमें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि जिस दिन वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जैकी वहां पर ड्रिंक वगैरह कर रही थी और उसने एक कैब को भी बुक कर लिया था, लेकिन वो कैब वहां पर आ पाती उससे पहले ही जैकी अपनी गाड़ी उठाती है और वहां से निकल जाती
जाती है, वो सीधे ही अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है, यानी कि विलियम के घर पर वो पहुंच गई थी। वहां पर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी पार्क करती है और वो विलियम के घर की तरफ जाने लगती है। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि विलियम ने जब जैकी को आते हुए देखा था, वो अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया था। अब जैकी जैसे ही उसके घर की तरफ बढ़ी, उसने फ्रंट डोर की बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो वहां पर कई देर तक खड़ी रहती है और बेल को बजाती रहती है। लेकिन उसने देख लिया कि अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है और उसे ये लग रहा था कि विलियम घर के अंदर ही है, वो गेट को नहीं खोल रहा। जिसके बाद वो घर के पीछे की साइड जाती है बैक डोर पर और वहां पर जाकर वो गेट को खटखटाती है, लेकिन वो गेट भी नहीं खुलता। जिसके बाद वो पीछे हटती है और वहां पर आसपास कोई ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिससे वो गेट तोड़कर अंदर जा सके। तब उसे वहां पर एक शावल मिलती है और उस शावल से वो उस गेट को तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में भी वो नाकाम रहती है। लेकिन फिर भी उसे ये नहीं लग रहा था कि विलियम घर के अंदर नहीं है। वो सोच रही थी कि विलियम घर के अंदर ही है और वो उससे नहीं मिलना चाहता। वो उस टाइम पर नशे में इतनी ज्यादा चूर थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो बाहर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है। छत पर जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर एक चिमनी लगी हुई है और चिमनी से उसने देखा कि वो उसके घर के अंदर जा रही है। अब वो सोचने लगी कि वो इस चिमनी के अंदर घुसेगी और घर के अंदर पहुंच जाएगी। जिसके बाद जो चिमनी के ऊपर एक कैप लगी हुई थी, अब उसने जोर लगाकर उस कैप को उसके ऊपर से हटा दिया और वो चिमनी के ऊपर चढ़ गई। और चिमनी के ऊपर चढ़ने के बाद उसने अपनी दोनों टांगे उस चिमनी के अंदर लटकाई और वो धीरे से उसके अंदर कूद गई। और उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो चिमनी के अंदर जैसे ही कूदेगी वो एकदम से नीचे की तरफ जाएगी। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो जैसे ही उस चिमनी के अंदर उतरती है वो एकदम से नीचे की तरफ जाने लगती है। उस चिमनी में कोई पकड़ने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि वो पूरी तरह से चिकनी चिमनी थी और चिमनी चिकनी होने की वजह से उसके ऊपर वो पकड़ नहीं बना पाई और वो उस चिमनी के अंदर धंसती चली गई। और जैसे जैसे उस चिमनी के अंदर जा रही थी वो चिमनी भीड़ी होती गई और जो जैकी ने सोचा था वो बिल्कुल उसकी सोच से परे ही हो गया, क्योंकि चिमनी अब नीचे से भीड़ी हो गई थी और भीड़ी होने की वजह से वो वहां पर जाकर फंस गई थी। अब जैकी उस चिमनी के अंदर पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब ये जानकारी नहीं है कि उसके हाथ नीचे फंसे हुए थे या फिर ऊपर की साइड थे। अगर उसके हाथ ऊपर की साइड भी होते तब भी वो ऊपर नहीं चढ़ पाती, क्योंकि वो चिमनी बहुत ही ज्यादा चिकनी थी और ना ही उसके पैरों की तरफ कोई ऐसी सपोर्ट की जगह थी जिसके ऊपर वो पैर रखकर ऊपर की साइड जा सके। अब वो पूरी तरह से वहां पर फंस चुकी थी और उस चिमनी में फंसने के बाद जैकी ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना वहां पर शुरू कर दिया, लेकिन जो विलियम था वो घर से बाहर जा चुका था। अब उसके चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत जोर जोर से वहां पर चिल्लाई जा रही थी और इतनी जोर जोर से चिल्लाने की वजह से जैकी को वहां पर सांस चढ़ गए और सांस चढ़ने की वजह से वो बहुत तेज तेज वहां पर सांस लेने लगी। और जैसे ही वो सांस अंदर की तरफ खींच रही थी उसका पेट सिकुड़ रहा था और उसका पेट जैसे ही सिकुड़ रहा था वो चिमनी में नीचे की तरफ जा रही थी, यानी कि वो जैसे जैसे सांस लेती जा रही थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। और साथ में ही उसे सांस लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि उसके चारों तरफ चिमनी थी और वो उस चिमनी के अंदर फंस चुकी थी और वो जैसे ही सांस ले रही थी उसका पेट अंदर जा रहा था और वो वहां पर सिकुड़ती जा रही थी और इतनी ज्यादा बुरी तरह से उसकी छाती दब चुकी थी जिसकी वजह से वो वहां पर अब चिल्ला भी नहीं सकती थी। अब सिर्फ उसका यही काम था कि वो अब यहाँ पर बैठकर सिर्फ वेट करे ताकि विलियम वहां पर आए और उसे बचा ले। और फिर अगले दिन विलियम अपने घर पर आता है और जैकी को पता चल गया था कि विलियम घर पर आ चुका है। जिसके बाद जैकी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां पर फंस चुकी थी, उसका पेट भी दबा हुआ था। अब वो बहुत जोर से वहां पर नहीं चिल्ला सकती थी, इसलिए वो वहां पर बहुत धीरे धीरे वहां पर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज विलियम तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से विलियम को ये नहीं पता चला कि जैकी घर के अंदर ही मौजूद है। और जैकी वहां पर 2 दिन तक उस चिमनी के अंदर फंसी रही और जब वो स्टार्टिंग में वहां पर फंसी थी और वो जोर जोर से जब चिल्ला रही थी, तब जो वहां के आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने जैकी की आवाज को सुन लिया था, लेकिन उन्होंने जब बाहर आकर देखा, उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। तब उन्हें लगा कि ये बच्चे ही हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होंगे, जिसके बाद वो पड़ोसी अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं और जैकी वहीं पर फंसी की फंसी रह जाती है। और फिर 2 दिन तक जैकी वहां पर फंसी रही और उसकी चेस्ट इतनी ज्यादा क्रैश हो चुकी थी जिसकी वजह से उसकी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वहां पर मौत हो गई। और उस जैकी की मौत होने के बाद जो विलियम का दोस्त था उसने उसकी बॉडी को देख लिया था। अब उसने पुलिस वालों के पास फोन किया और वहां पर जो फायर फाइटर थे वो वहां पर आते हैं। वहां पर आने के बाद उन्होंने विलियम के घर की जो चिमनी थी उसको तोड़ा और उसकी यानी कि जैकी की लाश को बाहर निकाला। और जैकी की बॉडी को उस चिमनी से बाहर निकालने के लिए भी फायर फाइटर को
5 घंटे लगे। 5 घंटे तक उन्होंने वहां पर पूरी मेहनत की। उन्होंने चिमनी को तोड़ा और उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला। और डेड बॉडी को बाहर निकालने के बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने किसी को भी इसका दोषी नहीं ठहराया। इस केस को एक एक्सीडेंट का केस बनाकर बंद कर दिया गया। और यहाँ पर सारी की सारी गलती ही जैकी की ही थी, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा नशा ना करती और वो इतना ज़्यादा नहीं सोचती कि वो चिमनी से नीचे उतर जाएगी तो वो आज जिंदा होती। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उसने अपना ज़्यादा ही दिमाग दौड़ा दिया और वो उस चिमनी में उतर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाले केस के साथ।